ऐसा लगता है कि कल सूरत की अदालत के फैसले ने बीजेपी के मन की मुराद पूरी कर दी। कल तक बीजेपी नेता राहुल गांधी से उनके ब्रिटेन में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगने और उनकी संसद की सदस्यता निलंबित करने की मांग कर रहे थे। उनका काम यूं आसान हो गया कि सूरत के मजिस्ट्रेट की अदालत ने मोदी सरनेम के आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और इस फैसले को 30 दिनों तक के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद महज 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी है। कानून के जानकार कह रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है बशर्ते कि वो फैसले और सजा दोनों पर ऊंची अदालत से स्टे ले लें। लेकिन कांग्रेस इस संबंध में किसी मुगालते में नहीं थी। कल ही कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सरकार राहुल गांधी की सदस्यता जरूर रद्द कर देगी। वो ऊंची अदालत से उनको मिलने वाली संभावित राहत का इंतजार नहीं करेगी। सिंघवी ने लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल का हवाला देते हुए एक न्यूज चैनल को दिए अपने बयान में कहा था कि इस सरकार से उन्हें उम्मीद नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले पर ऊंची अदालत के संभावित स्टे तक राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील मानते हैं कि जैसे ही मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उनकी संसद की सदस्यता खुद ब खुद समाप्त हो गई। वो उसी समय बहाल होगी जब ऊंची अदालत से फैसले और सजा पर रोक लगेगी। लिहाजा कानूनी तौर पर लोकसभा सचिवालय ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या बीजेपी को 2024 के लिए विपक्ष के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के बाद जिस तरह से विपक्ष ने उनके साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, वो एकता उससे पहले नहीं दिख रही थी। राहुल गांधी अपनी विपक्षी एकता की राग अलग अलाप रहे थे, ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव अपनी राग अलग अलाप रहे थे। अब उनके बयानों में राहुल गांधी के साथ हमदर्दी दिखनी शुरू हो गई है। उसकी एक मानगी तब नजर आई जब विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों, परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के कथित मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति सहित 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो जाएंगे। ऐसे में विपक्षी दलों को जो राहुल गांधी के नॉन सीरियस छवि की शिकायत थी, अब वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि सारे विपक्षी दलों को संदेश साफ है कि जब राहुल गांधी के साथ कोई रो रियायत नहीं बरती गई, जो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विपक्षी नेता की हैसियत से बीजेपी के लिए अधिक फायदेमंद साबित हुए थे, तो बाकियों के साथ कैसे कोई रियायत बरती जाएगी। लिहाजा अब सबका एक साथ आना उनकी सियासी और व्यक्तिगत मजबूरी बन गई है। दूसरी तरफ इस फैसले और उस पर अमल में जिस तेजी से काम लिया गया, उसे कांग्रेस का ये दावा भले ही पूरी तरह से सही नहीं हो कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। वरना मोदी और बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो ताकि बीजेपी को वॉक ओवर मिलता रहे। खुद विपक्ष में विपक्षी एकता की बात करने वालों का भी यही ख्याल था कि राहुल गांधी के नेता बनने से विपक्ष को उनके नॉन सीरियस छवि की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो सवाल है कि बीजेपी अपने इतने बड़े मुद्दे को कैसे खो देगी। जहां तक इस फैसले से बीजेपी के चुनावी दांव की बात है, तो उसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी, खास तौर पर उत्तर भारत में। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, भूपेश बघेल जैसे नेता ओबीसी जनगणना की बात करके ये समझ रहे थे कि बाजी अब उनके हाथ में आ गई है, वो आसानी से ओबीसी जातियों को अपने साथ लामबंद कर लेंगे। लेकिन बीजेपी के तरकश में बहुत सारे तीर हैं। ये हकीकत है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ओबीसी जातियां बीजेपी के नियमित वोटरों में शामिल हो गई हैं। अब बीजेपी के पास एक और हथियार होगा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है और उसके लिए उन्हें अदालत से सजा मिल चुकी है, और सारे बीजेपी विरोधी विपक्षी दल राहुल का समर्थन करके ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान से यह साबित हो गया है कि बीजेपी का लाइन ऑफ अटैक
यही रहने वाला है। बहरहाल कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सदमा है। अब कांग्रेस की निगाहें सेशन कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं कि वो राहुल गांधी को राहत देती है या नहीं। हालांकि कांग्रेस पर उम्मीद है कि उन्हें सजा और फैसले में राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि फैसला कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।